सभी बच्चों को नमन। जो क्लास 7 से 8 में गए हैं, सोनभद्र नवोदय के भी और भी सभी जहां जहां नवोदय में पढ़ाया हूं, जो 7 से 8 में गए हैं, तो वो हमसे बोले थे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है सर। तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा, तुम लोग देखना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर कमेंट में ही दूंगा। तो बच्चों सुनो, मैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस कम रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्लास 8 का बोल रहा हूं, और तुम लोग मेरे मुझसे मेरा पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो समझते चले जाओगे, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, बेटा क्लास 8 चैप्टर जो 10 है उसको शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, जब लड़के और लड़कियां 11 साल की होती हैं लगभग, तो उनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट होता है, जिसको हम प्यूबरिटी बोलते हैं। और इस प्यूबरिटी काल में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, प्रजनन अंग जो होते हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। तो और जो लड़के होते हैं बेटा, लड़कों में भी लगभग 11 से 12 साल की अवस्था में प्री एडोलसेंस एज स्टार्ट होता है। प्री एडोलसेंस एज मतलब प्राथमिक किशोरावस्था। उसके बाद 15 के बाद 18 तक होता है उत्तर किशोरावस्था। तो बेटा ये ध्यान देना कि जो हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन्स किशोरावस्था में शुरू होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का आरंभ जो होता है 11-12 साल में स्टार्ट होता है। जब लड़कियों में मासिक चक्र ऋतुस्राव आना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दिस इज कॉल्ड आल्सो मेनार्की। मेनार्की जो प्रथम मासिक चक्र होता है उसको मेनार्ची बोलते हैं। और जब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 55 में बंद हो जाता है, तब उसे बोलते हैं मेनोपॉज। तो रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन क्या होता है, यही 11 से शुरू होकर 50-55 तक जाता है। इसमें उनके जनन अंगों का विकास होता है, और बच्चों में भी जो किशोर होते हैं उनमें भी जनन अंगों का विकास होता है। तो ध्यान देना, एक हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन और एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये मेल हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। ध्यान देना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स कहते हैं और एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। यह कब रिलीज होना शुरू होता है? ये रिलीज होना शुरू होता है पूर्व किशोरावस्था में, यानी 11 से 12 साल की अवस्था में शुरू हो जाता है। तो इनको निकलने से क्या क्या विकसित होते हैं, किन किन अंगों का विकास होता है, ये ध्यान से सुनना। लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और लड़कों का जो चेस्ट, यानी लड़कों के सीना को चेस्ट बोलते हैं, और लड़कियों में जो मेमेरियन ग्लैंड होती है जो विकसित होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। तो लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, और लड़कों में चेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, यानी चौड़ा छाती होती है, छाती नहीं, चौड़ा सीना। और लड़कियों का जो है इंक्रीज होता है ब्रेस्ट। इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। किसके कारण होता है? अभी जैसे बच्चे छोटे रहते हैं बेटा, तो बच्चों में आप ये नहीं बता पाओगे कि लड़के हैं कि लड़कियां, लेकिन लड़कियों को आप देख के बता सकते हो कि नहीं ये लड़की है, और लड़के को भी देख के बता सकते हो। तो लड़के में एक और कैरेक्टर आता है जिसको कहते हैं मुस्टाक एंड बियर्ड, मतलब मूंछ और दाढ़ी का निकलना, यानी रेख निकलना शुरू होता है। मतलब मूंछ दाढ़ी के बाल को देखकर और ब्रेस्ट को देखकर आप ये बता सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और यह किसके कारण हुआ? 2 हार्मोन्स के कारण हुआ, एक एस्ट्रोजन और एक टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन कहां से निकला? एस्ट्रोजन निकला आपका एस्ट्रोजन निकला आपके ओवरी से। ओवरी कहां पाई जाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, अभी उसको बताऊंगा। ओवरी से रिलीज होगा आपका क्या? एस्ट्रोजन, और टेस्टिस से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन जो होगा वह मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुस्टाक बियर्ड्स का आना,
प्यूबिक रीजन में बाल आना, यानी आपके जांघ के ऊपर और पेट के नीचे का जो हिस्सा है उसमें हेयर आना शुरू हो जाएंगे, उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का जमना। तीसरा आर्मपिट हेयर, आर्मपिट में मतलब कांख में भी बाल आना शुरू हो जाएगा, आर्मपिट हेयर का डेवलपमेंट। पसीने ज्यादा आने लगेंगे, सेबेसियस ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, होंठ ज्यादा आने लगेंगे, कान पे मोम्स ज्यादा आने लगेंगे, आयल्स ग्लैंड का डेवलपमेंट, आयल्स ज्यादा विकसित हो जाएंगे। ये तो हुआ मेल में। फीमेल में और मेल में और क्या क्या होगा? मेल में टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा, पेनिस का डेवलपमेंट होता। अब पेनिस क्या है? पेनिस एक मस्कुलर आर्गन है जिसमें कोई बोन नहीं होता, बस क्या होता है? नर्व होता है और आर्टरी वेन होता है, यानी नसें होती हैं और सिरा और धमनी होती है, और उन्हीं नसों में, उन्हीं जो है आर्टरी और ब्रेन में जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है, जिसको लोग खड़ा बोलते हैं। पेनिस खड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। और इरेक्शन का पीरियड जो होता है इस समय, कब, किस समय? एडोलेसेंस पीरियड में ज्यादा होने लगता है। ये है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, आर्मपिट हेयर आएगा, फीमेल में भी प्यूबिक हेयर आएगा, फीमेल में भी प्यूबिक हेयर आएगा, यानी कि जंघा के ऊपर और पेट के नीचे हेयर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुस्टाक और बियर्ड्स नहीं आएंगे। एस्ट्रोजन का कमाल है। एस्ट्रोजन और क्या करेगा? यूटेरस का डेवलप करेगा, यानी कि बच्चेदानी का विकास करेगा, और ओवम का फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन शुरू करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेगा, यानी अंडा आएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर से वो अंडा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फूट जाएगा, और वह ब्लड कैनाल के माध्यम से बाहर आ जाएगा। अब ये ध्यान देने की बात है कि फीमेल में 2 छिद्र हैं, एक है यूरिनरी छिद्र और एक है वेजाइनल होल। तो वेजाइनल होल जो होता है उसको वेजाइनल होल कहते हैं, जिसमें से 2 काम होता है, बच्चा पैदा होता है, इंटरकोर्स होता है, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलता है। उसके जस्ट ऊपर, वेजाइनल के होल के जस्ट ऊपर, यानी वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर क्या होता है? आपका यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, जहां से पेशाब निकलता है। अब ध्यान देना, लड़कों में जो पेशाब की नली होती है और सीमन गिरने की, सीमन क्या है? सीमन है वीर्य। सीमन कई चीजों से मिलकर बनता है, जैसे स्पर्म, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सेमिनल वेजाइकन के फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड, ये सब जो है बनते हैं और वही उसी को मिला के सीमन बोलते हैं। तो सीमन निकलने का कंडीशन और साथ ही यूरिन निकलने का कंडीशन, ये दोनों जो होता है बेटा, ये किसमें होता है? मेल के एक ही आर्गन से, यानी पेनिस से होता है। सीमन भी निकलेगा और साथ ही क्या होगा? यूरिन भी निकलेगा। लेकिन हाँ, उसको जो इंटर डिफरेंस करता है, बीच में कनेक्शन देता है, तोड़ता है, उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड को ये डिसाइड करना होता है कि कब यूरिन निकालना है, और प्रोस्टेट ग्लैंड को ये भी डिसाइड करना होता है कि कब जो है सीमन निकालना है। तो इरेक्शन के पोजीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा वर्क करता है कि बस सीमन निकले, यूरिन न निकल पाए। और जब नॉर्मल पोजीशन होगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा वर्क करता है कि बस पेशाब निकले, सीमन न निकल पाए। तो ये दोनों फंक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब कहां पाया जाता है? मेल में। और फीमेल में क्या? फीमेल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजाइकल नहीं पाया जाता, ये ध्यान देना। फीमेल में वेजाइनल कैनाल पाया जाता है, वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है, यूरेटर्स पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, ये सारी चीजें फीमेल में पाई जाती हैं। इसमें क्या पाया जाता है? मेल में, मेल में पाया जाता है आपका टेस्टिस पाया जाता है, और स्पर्म डक्ट पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है, एक जोड़ी टेस्टिस होती है। ये सारा कुछ आर्गन्स जो होता है एक्सटर्नल आर्गन होता है, यानी मेल का जो आर्गन होता है जैसे पेनिस है, टेस्टिस है, ये शरीर के बाहर होता है, एक्सटर्नल आर्गन है। लेकिन फीमेल का जो आर्गन है वो सारा शरीर के अंदर होता है। बस बाहर क्या दिखता है? बाहर जो दिखता है वल्वा कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। वल्वा में इनर लिप्स होता है, आउटर लिप्स होता है। आउटर लिप्स को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, इनर लिप्स को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो जो बाल होते हैं वो लेबिया मेजोरा पर होते हैं। उसके जस्ट ऊपर होता है क्लिटोरस, क्लिटोरस के नीचे होता है क्लिटोरस हुड, क्लिटोरस हुड के नीचे होता है यूरेथ्रल कैनाल, यूरेथ्रल कैनाल के होता है वेजाइनल कैनाल, यानी सबसे नीचे होता है वेजाइनल कैनाल, जहां खुलता है वहां पर होती है वेजाइनल ओपनिंग। तो ये वल्वा का हिस्सा होता है। वल्वा का हिस्सा एक्सटर्नल होता है, जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन में बाहर होता है। और मेल में सारा पेनिस जो हो गया, जो बोनलेस है, आपको बताया अभी बोनलेस है, ये बाहर होता है। इनका विकास, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? किस चीज से होता है बेटा? इनका विकास जो होता है आपके किस चीज से होता है? टेस्टोस्टेरोन से, यानी कि पेनिस का इनलार्जमेंट, टेस्टिस का डेवलपमेंट, ये सारा कुछ जो होता है
प्यूबिक हेयर, मुस्टाक बियर्ड, ये सारा कुछ टेस्टोस्टेरोन से होता है। एस्ट्रोजन से क्या क्या होता है? वेजाइना को बढ़ाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना, ओवम का फॉर्मेशन, फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ, ठीक है, सारा कुछ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट, ये सारा काम जो होता है किससे होता है बेटा? ये सब कुछ होता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। इसलिए एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स कहते हैं और इसको टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्सुअल हार्मोन्स कहते हैं। तो ये ध्यान देना इस बात पर। दूसरी बात, जब एडोलेसेंस पीरियड खत्म होता है तब इंटरकोर्स जब होता है तो स्पर्म बनना शुरू होता है किसमें? मेल में, और ओवम बनना स्टार्ट होता है फीमेल में। ओवम एक बनता है, स्पर्म मिलियंस में होते हैं, लाखों में, करोड़ों में। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है? फिलिपियन ट्यूब में। कहां पर होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, जो फिलिपियन ट्यूब में होता है फीमेल बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम आदमी क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और बीबी पोरस होते हैं, यानी बच्चे देने वाले होते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फिलिपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जब इंटरकोर्स होता है तो वेजाइनल ओपनिंग से वेजाइनल कैनाल होते हुए फिलिपियन ट्यूब में सारे स्पर्म जाते हैं, और कोई एक स्पर्म एग से क्या करता है? एक में समा जाता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट भी सिंगल सेल होता है, स्पर्म भी सिंगल सेल होता है, ओवम भी सिंगल सेल होता है, लेकिन स्पर्म जो होता है हाइप्लॉइड होता है, यानी इकहरा होता है। ओवम जो होता है सिंगल सेल होता है, इकहरा होता है, लेकिन जाइगोट दोहरा सेल होता है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बाद फीटस फॉर्मेशन होता है। फीटस फॉर्मेशन वो होता है जिसमें क्या होता है फीटस फॉर्मेशन में, कि फीटस फॉर्मेशन में बच्चों के अंगों की पहचान होना शुरू हो जाता है। इसीलिए 3-4 महीने के बाद ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि बच्चे का पता चल सके। तो ये तो सारे कुछ जो बताए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, जैसे बाइनरी फिशन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब एक ही पेरेंट्स जो है भाग लेता है किसमें? प्रजनन प्रक्रिया में, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेल और फीमेल जब दोनों टेक पार्ट लेंगे किसमें रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में, तब उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे इंटरनल फीमेल बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल बाहर होता है। ऐसे बीबी पोरस, ओबी पोरस क्या होता है? बीबी पोरस बच्चे देने वाले होते हैं और ओबी पोरस क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। ये सारी चीजें। अब जाइगोट के बाद फीटस फॉर्मेशन होता है, फीटस फॉर्मेशन के बाद बेबी बॉर्न होता है, बच्चा जन्म लेता है। और जब इन केस कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम फूट जाता है, और ओवम थ्रो ब्लड के माध्यम से वेजाइनल कैनाल के यूरिटरस वाल को तोड़ते हुए, रप्चर करते हुए वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकल जाता है, जिसे महीने का चक्र कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मासिक चक्र, और मासिक चक्र को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा होता रहता है, मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो हमको लगता है कि हम छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताए हैं, और इसको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पास कर करके रोक के देखिएगा। और अगर बच्चों का कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी समस्या होगी, तो उसको हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। और कहेंगे कि अगर एक टॉपिक में थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर हमको बता दीजिए, तो फिर से एक वॉल्यूम और बना दूंगा, उस वॉल्यूम में क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीज है, कैसे कैसे है, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वीडियो को आप देखना अच्छे से समझना। उन बच्चों की रिक्वेस्ट जिनको मैं क्लास 7 में पढ़ाया था, अभी वो क्लास 8 में गए हैं और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए यह वीडियो है। तो क्लास 7 के उन सारे बच्चों को यह वीडियो देखना चाहिए, और इस वीडियो को कोई भी समस्या हो, कहीं से भी कोई समस्या हो तो उसमें पूछना। जो भी फैक्ट बताया उसको रोक के, मैं तेज बोला हूं, रोक के उसको समझना, देखना क्या है कैसे है। ठीक है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में सेक्शन करना। ठीक है, जय हो।